दोस्तों 24 नवंबर 2025 की वो तारीख शायद ही कोई सिनेमा प्रेमी कभी भूल पाएगा। उस दिन सिर्फ एक अभिनेता नहीं गया, बल्कि हमारे बचपन का वो ही मैन चला गया जिसने हमें सिखाया था कि असली ताकत मसल्स में नहीं, जिगर में होती है। धर्मेंद्र जी, वो नाम जो पंजाब के खेतों से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में भी अपनी मिट्टी की खुशबू नहीं भूला। 89 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली तो लगा जैसे भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल से घर लौटने के बाद सबको लगा था कि वो अपना 90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके अंतिम सफर की वो अनसुनी और भावुक कहानी बताएंगे जो कैमरों की नजर से दूर रही। हम आपको ले चलेंगे हरिद्वार के उस घाट पर जहां धर्म पंचतत्व में विलीन हुए। हम बात करेंगे उस दर्द की जो सनी देओल की आंखों में दिखा और उस राज की कि आखिर हेमा मालिनी जी अस्थि विसर्जन में क्यों नहीं गईं। धर्मेंद्र जी के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हर फैन के मन में था वो ये कि आखिर उनके अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिए गए। 24 नवंबर को जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो वो एक बंद एम्बुलेंस में थी जिसकी खिड़कियां काली थीं। हजारों फैंस फूल लेकर सड़कों पर खड़े थे, लेकिन उन्हें अपने हीरो की एक झलक भी नहीं मिली। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया कि इतने बड़े सितारे को ऐसी विदाई क्यों। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की वजह जानकर आपका दिल भर आएगा। हेमा मालिनी जी ने बताया कि धर्म जी कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें कमजोर, बीमार या लाचार हालत में देखे। वो हमेशा लोगों की यादों में वहीं हंसते खेलते और ताकतवर वीरू बनकर रहना चाहते थे। उनके आखिरी दिन बहुत तकलीफ देह थे। बीमारी ने शरीर को तोड़ दिया था। ऐसे में परिवार ने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया कि अंतिम संस्कार निजी होगा। ये कोई तमाशा नहीं था, बल्कि एक परिवार का अपने मुखिया के प्रति सम्मान था। सनी और बॉबी ने उस दिन अपनी निजता की दीवार खड़ी कर दी थी ताकि उनके पिता की गरिमा बनी रहे। मुंबई के शोर शराबे से दूर धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए देओल परिवार ने देवभूमि हरिद्वार का रुख किया। लेकिन यहाँ भी एक पेंच फंस गया। पहले अस्थि विसर्जन 2 दिसंबर को होना था, लेकिन इसे अचानक एक दिन के लिए टाल दिया गया। आखिर क्यों? खबरों के मुताबिक परिवार के किसी बेहद खास सदस्य का इंतजार हो रहा था। शायद उनकी बेटियां अजीता या विजेता, जो विदेश में रहती हैं, समय पर नहीं पहुंच पाई थीं। खैर, 3 दिसंबर को सनी, बॉबी और उनके बेटे करण और राजवीर देओल अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचे। वे किसी आम होटल में नहीं, बल्कि गंगा किनारे बनी 100 साल पुरानी हवेली पीलीभीत हाउस में रुके। यह जगह धर्मेंद्र जी की तरह ही शाही और शांत है। यहाँ का अपना एक प्राइवेट घाट है। परिवार ने जानबूझकर यह जगह चुनी ताकि मीडिया और भीड़ भाड़ से दूर वो अपने पिता के साथ कुछ आखिरी पल सुकून से बिता सके। पीलीभीत हाउस के उस पुराने आंगन में सनी देओल को काफी देर तक अकेले बैठे गंगा को निहारते हुए देखा गया, मानो वो लहरों में अपने पिता को ढूंढ रहे हों। 3 दिसंबर की सुबह हरिद्वार में ठंड थी और कोहरा छाया हुआ था। पीलीभीत हाउस के निजी घाट पर वैदिक मंत्रों की गूंज शुरू हुई। सनी देओल और बॉबी देओल सादे कपड़ों में वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही अस्थि विसर्जन का वक्त आया, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। सनी देओल, जिन्हें दुनिया उनके गुस्से और 2.5 किलो के हाथ के लिए जानती है, वहां एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़े। विसर्जन से ठीक पहले सनी देओल ने अपने पिता की एक बड़ी सी तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो मंजर इतना भावुक था कि वहां मौजूद पंडितों का गला भी भर आया। विधि विधान के मुताबिक सनी के बेटे करण देओल ने दादा की अस्थियों को गंगा मां की गोद में सौंपा। जैसे ही अस्थियां पानी में घुली, सनी और बॉबी एक दूसरे के गले लगकर रोए। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह उस मजबूत दीवार के ढाने जैसा था जो दशकों से इस परिवार को संभाले हुए थी। आज वो साया हमेशा के लिए उठ गया था। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जिसने सबका ध्यान खींचा, वो थी हरिद्वार में हेमा मालिनी जी और उनकी बेटियों की गैर मौजूदगी। लोग सवाल पूछने लगे कि क्या परिवार में अब भी दूरियां हैं, लेकिन सच कुछ और है और ये बहुत सम्मानजनक है। दरअसल धर्मेंद्र जी हमेशा चाहते थे कि उनके दोनों परिवारों के बीच शांति और एक सम्मानजनक दूरी बनी रहे। हेमा जी ने उसी मर्यादा का पालन किया। वो जानती थीं कि अस्थि विसर्जन जैसे मौके पर अगर वो वहां जाती तो मीडिया का सारा ध्यान विवाद और रिश्तों पर चला जाता और धर्मेंद्र जी की विदाई पीछे छूट जाती। इसीलिए हेमा ने अपने घर पे रहना ठीक समझा और सनी और बॉबी ने बेटे का फर्ज निभाया और हेमा जी ने एक समझदार पत्नी का धर्म निभाते हुए दूर रहकर भी उन्हें रूहानी श्रद्धांजलि दी। यह दूरी नफरत की नहीं, बल्कि आपसी समझ और धर्मेंद्र जी की इच्छा के सम्मान की थी। दोनों परिवारों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदा किया, बिना किसी ड्रामे के। जाते जाते धर्मेंद्र जी अपने पीछे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक अधूरा सपना भी छोड़ गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बेहतरीन शायर थे। वो अक्सर अपनी नज़्में डायरी में लिखते थे। हेमा जी ने बताया कि धर्म जी अपनी कविताओं की एक किताब छपवाना चाहते थे। वो कहते थे, रुक जाओ, अभी कुछ और जज्बात लिखने बाकी हैं। लेकिन अफसोस,
वक्त ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। उनकी एक शायरी इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जो आज सच साबित हो गई। सब कुछ पाकर भी हासिल है सुबह जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। इन लाइनों में कितना दर्द और कितनी गहराई है। वो दुनिया के लिए स्टार थे, लेकिन अंदर से एक फकीर थे। वो शोहरत की बुलंदी पर होकर भी जमीन से जुड़े रहे। उनका वो सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनकी ये लाइनें अब अमर हो गई हैं। शायद ऊपर वाला भी उनकी महफिल सजाना चाहता था, इसलिए उन्हें इतनी जल्दी बुला लिया। धर्मेंद्र जी का जाना सिर्फ बॉलीवुड का नुकसान नहीं है, ये हर उस इंसान का नुकसान है जिसने उनसे प्यार करना सीखा। आज गंगा की लहरों में उनकी अस्थियां विलीन हो चुकी हैं, लेकिन उनकी विरासत सनी, बॉबी और उनके पोतों के रूप में हमारे बीच जिंदा है। वो ही मैन अब बादलों के पार चला गया है, लेकिन जब भी हम शोले देखेंगे या चुपके चुपके देखेंगे तो लगेगा कि वो यहीं हमारे पास हैं, अपनी उसी प्यारी मुस्कान के साथ। दोस्तों, अगर आप भी धर्म के फैन हैं तो आज कमेंट बॉक्स में उनके लिए एक लाइन जरूर लिखें। उन्हें असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी सादगी और उनके प्यार को याद रखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दुनिया जान सके कि हमारा हीरो किस शान से विदा हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अलविदा वीरू, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे।